हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जवेर कुमार और मैं करवा रहा हूँ आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिसके हम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 103 क्वेश्चन पर। तो आइए 103 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वी ऑन मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 7 all the digits in the product appear as 3 as the smallest such number is। देखिए भाई, आपसे 103 क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक हमारे पास नंबर है जिसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी डिजिट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 में। ठीक है, तो वो नंबर क्या है, यानी कि 7 का मल्टीपल होगा वो नंबर। फिर 7 से मल्टीप्लाई किया गया है और सभी डिजिट क्या बन जाते हैं, 3 से। अब देखिए यहाँ पर 4 डिजिट है, 5 डिजिट है यहाँ पर। तो आपको पता है कि जब भी आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से एक डिजिट क्या बनेगी, एक्स्ट्रा बनेगी। ठीक है ना। तो आप x की वैल्यू क्या बना लीजिए यहाँ पर, 6/6 बार 3 अपॉन में रखेंगे 7। तो x की जो वैल्यू होगी वो आएगी 47619। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए कि ये जो वैल्यू है क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हाँ भाई ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यही हमारा क्या हो जाएगी, आंसर भी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो इससे छोटी कोई दूसरी वैल्यू दी होती तो हमें एक बार उसको भी चेक करना पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट सच नंबर है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं 104 क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2137 की पावर 754, यानी कि आपको एक एक्सपेंशन दिया गया है 2137, इसकी पावर दी गई है 754, यानी कि इसमें पूछा गया है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए कि 7 की साइक्लिसिटी क्या है। 7 की साइक्लिसिटी है 4, यानी कि 7 की जो पावर के बाद यूनिट डिजिट है वो किस पावर पर रिपीट हो रही है, वो होती है 5 पर, यानी कि 4 के बाद। जैसे 7 की पावर 4 तो 9 बनेगी यूनिट डिजिट, 7 की पावर 3 तो 3 बनेगी यूनिट डिजिट, 7 की पावर 4 तो बनेगी 1, और 7 की पावर 5 तो बनेगी 7, यानी कि 4 के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रही है, दोबारा से रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर 7 की साइक्लिसिटी क्या बन जाएगी, 4। तो आपको पता है कि 4 को क्या करेंगे, यानी कि 4 से पावर को क्या करेंगे, डिवाइड, और जो रिमाइंडर आता है उसको क्या बनाएंगे, 7 की पावर। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 2, तो हमें क्या लेना है भाई, हमें अब इस पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें लेना है सीधा सीधा 7 की पावर 2। हमारा यूनिट डिजिट कितना बना, 9, तो यह 9 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं 105 क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 64329 इज डिवाइडेड ए बाय ए सर्टेन नंबर 175114 and 213 appear as 3 successive reminders, the divisor is। देखिए भाई 105 क्वेश्चन में क्या है ना, कि आपको एक वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू है 64329। ठीक है, अब कहता है कि ये एक वैल्यू ने इसको इससे डिवाइड किया और हमारे 3 लगातार क्या बने, रिमाइंडर्स बने। 3 लगातार रिमाइंडर से मतलब क्या है कि भाई पहली बार इन्होंने कुछ डिवाइड किया तो हमारी कुछ वैल्यू या हमारा रिमाइंडर कितना बना, 175। ठीक है, अब इसके बाद आपने यहाँ पर 2 उतारा। ठीक है, फिर एक बार मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू यहाँ रखी, और वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आया वो आया 114। अब आपको पता है कि ये वैल्यू इससे छोटी होगी, तो हमने क्या रखा, यहाँ पर 9 रखा। अब 9 रखने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक वैल्यू और आएगी, और इसको डिवाइड माइनस करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू बनी वो बनी 213। ठीक है, 213 आपकी क्या बनी, वैल्यू। अब देखिए आपको क्या करना है कि भाई ये जो वैल्यू है इसमें से आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो आप डिवाइजर बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि डिविडेंट में से जब हम माइनस करते हैं किसको, डिवाइजर को, तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, क्वोशंट और रिमाइंडर, देखो डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मैंने आपको बता रखा है कि क्वोशंट की आप ज्यादातर वैल्यू क्या लीजिए, 1,
क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई यहाँ पर कितनी बार मल्टीपल किया गया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो अगर आप 1 लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन सही है, वो कैलकुलेशन सही है, उसमें ये मत सोचना कि भाई 1 लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाए। आप 1 ले सकते हैं क्योंकि वो आपका मल्टीपल करना होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपको पता है कि डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि डिविडेंड में से अगर आप माइनस करेंगे डिवाइजर को तो आपका बचेगा रिमाइंडर। लेकिन अगर रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो डिविडेंड में से माइनस करेंगे रिमाइंडर को तो आपको पता है ना डिवाइजर बचेगा। यही हमें यहां पर करना है, यानी कि डिविडेंड में से क्या माइनस करना है आपको, रिमाइंडर। यानी कि 643 माइनस क्या करना है आपको, पहली बार क्या है 175, 175 माइनस किया तो आपको पता है कि यहां पर कितना बचा 8, ठीक है। यहां पर बचा 6, यहां पर बचा 4, ठीक है। दूसरे टाइम में क्या बचा है, दूसरे टाइम का मतलब है कि भाई यहां पर दूसरे टाइम वैल्यू कितनी हो गई है 1752, ठीक है। यहां से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, सेकंड वाले सक्सेसिव रिमाइंडर को, 114 को। तो वैल्यू कितनी बनी भाई 8, यहां बनी 3, यहां बनी 6, यहां बनी 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर थर्ड टाइम में क्या वैल्यू बनी भाई, थर्ड टाइम में वैल्यू बनी 1149, माइनस करेंगे किसको 213 को, ठीक है। 213 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 936, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा। अब देखिए ये सक्सेसिव रिमाइंडर यानी कि सक्सेसिव हमारे डिवाइजर से निकले हैं, ठीक है। ये अलग अलग डिवाइजर निकले हैं, लेकिन आपको पता है कि डिवाइजर अलग अलग तो नहीं हो सकते, कोई एक होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो कि हमारा क्या है 234, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको बता भी देता हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं। देखो भाई यहाँ 468 था इसका, ठीक है। 468, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी वैल्यू लेनी होगी। यहां मैं रख देता हूं 468 को, ठीक है। आपको पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 1638, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे सेकंड लार्जेस्ट संख्या से, ठीक है, नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 पर 639, यहां आएगा 207, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर उतारने के लिए तो हमारे पास कोई संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई 936 को ही यहां रख लेंगे। ये एचसीएफ के रूल के अंदर आता है, ठीक है। एचसीएफ हम ऐसे ही निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी 1 पर जाएगा, यहां आएगा 207, तो यहां कितना आया 432। अब देख लीजिए ये आप देखो आपके पास कोई संख्या तो बची नहीं है, आपके पास ये वाली संख्या बची है, तो आप क्या करेंगे 234 से इस संख्या को भी क्या करके देखेंगे डिवाइड, 234 से 2 पे, ठीक है, यानी कि 864। तो जहां भी आपका रिमाइंडर नील हो जाता है, यानी कि नील हो जाता है, शून्य हो जाता है, वही डिवाइजर आपका क्या होता है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसके द्वारा आप तीनों संख्याओं को क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया 234। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन के अंदर करेंगे, यानी कि एग्जाम के अंदर जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, तो क्या सच में आपको इतना ही एक्सप्लेन करना होगा, तो वो नहीं, आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको कुछ तरीका अपनाना है और उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। उस तरीके में क्या है कि भाई देखो आपको पता है कि जब भी आप पहली वैल्यू रखेंगे तो आपको हमेशा किस में से माइनस, तब भी यानी कि देखो 3 डिजिट है तो पहली वाली 3 डिजिट में से आपको क्या करना होगा, उस वैल्यू को माइनस करना होगा। और माइनस क्या करेंगे, आप पहला वाला रिमाइंडर करेंगे, ठीक है, पहला वाला रिमाइंडर करेंगे। अब आपको पता है कि पहला वाला रिमाइंडर करते ही आपको एक वैल्यू मिली, ठीक है, यही वैल्यू क्या होगी डिवाइजर होगी, रिमाइंडर माइनस किया है क्योंकि डिविडेंड में से। अब देखो जो भी ये वाला जो रिमाइंडर है, वैल्यू जो ऐड होगी वो इसी के साथ होगी, जो भी हमें दूसरी वैल्यू ऐड होगी, यानी कि 2 जो ऐड होगा इसी के साथ होगा। फिर इसके अंदर से जो रिमाइंडर हमारा है सेकंड रिमाइंडर, उसको माइनस करेंगे और उसकी वैल्यू बनाएंगे। ये भी हमारा क्या निकला डिवाइजर निकला।
अब थर्ड टाइम में जो इसका रिमाइंडर है उसके साथ हमारी थर्ड वाली यानी कि लास्ट वाली संख्या ऐड हो जाएगी और उसी से हमारे क्या निकल जाएगा, थर्ड डिवाइजर। लेकिन तीनों डिवाइजर अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे जिससे कि ये तीनों संख्या उससे बराबर, हम तीनों जो नंबर्स है वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 234। ये मैंने निकालना आपको सिखाई दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं 106 क्वेश्चन। इन ए क्वेश्चन ऑन डिवीजन द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द क्वेश्चन the quotient and 3 times the remainder. If the remainder is 28 then the dividend is। देखिए आपको पता है कि भाई यहाँ पर आपको क्या लेना है, 106 के अंदर आपको क्या लेना है भाई, डिविडेंड। ठीक है, बराबर है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस है रिमाइंडर के। ठीक है, अब आपको दिया गया है कि भाई 7 टाइम्स क्वोशंट, यानी कि डिवाइजर क्या है, 7 टाइम्स है किसका, क्वोशंट का, यानी कि डिवाइजर है 7 टाइम्स किसका, क्वोशंट का। ठीक है, थर्ड सेकंड कह रहा है कि एंड 3 टाइम्स किसका है, रिमाइंडर का, और 3 टाइम्स किसका है, रिमाइंडर का। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 21x। अगर देखो ये 21x है तो आपको पता है कि इस रिमाइंडर का कितना है, 3 टाइम्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7x, और इसका क्वोशंट का कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 3x। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको कितना दिया गया भाई, एक वैल्यू यहाँ पर हमेशा दी गई होगी, यहाँ पर दिया गया है रिमाइंडर, कह रहा है रिमाइंडर 7 नहीं है, रिमाइंडर है 28, यानी कि कितने मल्टीपल है, 4। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1036। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1036। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 107 क्वेश्चन। इफ 2 नंबर आर ईच डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर आर रिस्पेक्टिवली 3 and 4, if the sum of the 2 number be divided by the same divisor the remainder is 2, the divisor is। देखो क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास दो वैल्यूज दी गई है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन को समझो, आपके पास x और y कोई भी 2 वैल्यू दी गई है। ठीक है, कहता है कि इसको किसी एक संख्या से ही हमने डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर कितना निकला, 3 यहाँ निकला और 4 यहाँ निकला। ठीक है, तो कहता है कि अगर मैं इन दोनों वैल्यू को क्या करूं, ऐड करूं। ठीक है, दोनों वैल्यूज को अगर मान लो x और y को ऐड करूं और सेम संख्या से अगर मैं इसको भाग करूं तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, यही बोला गया। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें ऊपर वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब है कि उसके बाद रिमाइंडर कितना निकला। वो भी इसलिए क्योंकि जो क्वोशंट होता है, जितने यानी कि क्वोशंट का और डिवाइजर होता है वो आपस में कट चुका होता है, तो हमारे पास जो होता है रिमाइंडर ही वैल्यूएबल होता है। तो यानी कि हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, 3 और 4 को ही ऐड कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 3 और 4 को ऐड किया तो क्या बना हमारा 7, यानी कि 7 को किसी चीज से यानी कि x से डिवाइड किया गया, d से डिवाइजर से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर कितना निकला 2। अब आपको पता है कि यहाँ पर डिवाइजर बराबर क्या होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, यही होता है भाई डिवाइजर। ठीक है, अगर क्वोशंट ना दिया गया हो तो जो डिवाइजर होता है वो किसके बराबर होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, आपका आंसर हो जाएगा 7 - 2 = 5। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको पहले वाली वैल्यू कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर इन्हीं से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब 108 क्वेश्चन देखते हैं। 108 क्वेश्चन में क्या कहता है कि इट इज गिवन दैट 2 की पावर 32 + 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए सर्टेन नंबर, which one of the following is also definitely divisible by the same number। देखो इस क्वेश्चन में कहता है कि हमें एक वैल्यू दी गई है 2 की पावर 32 + 1, ये वैल्यू किसी वैल्यू से एग्जैक्टली डिवाइड है।
ठीक है, तो इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उस वैल्यू से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। तो देखो भाई आपको पता है यानी कि इस वैल्यू का कोई मल्टीपल होगा, तो जो भी वैल्यू अब आएगी वो वैल्यू इसी वैल्यू से या तो इसका मल्टीपल होगी और इससे ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो देखो ना तो हम इससे कम ले सकते हैं, भाई कम तो नहीं ले सकते हैं। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो मल्टीपल 3 का हो वो जरूरी नहीं है कि वही मल्टीपल 9 का हो। ठीक है, लेकिन जो मल्टीपल 9 का होगा वो मल्टीपल जरूरी है कि वो 3 का होगा, क्योंकि 3 क्या है, 9 का फैक्टर है। ठीक है, और इसी तरह ये इसी क्वेश्चन में भी है कि भाई 2 की पावर जो 32 है, 2 की पावर 32 प्लस 1, आप यहां भी 32 कर सकते हैं। ठीक है, 1 की पावर भी 32 कर सकते हैं। तो आप एक चीज देख लेते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि आप इस वैल्यू को किस वैल्यू के अंदर बना सकते हैं। तो देखिए आप किस वैल्यू के अंदर इसको बना सकते हैं। भाई आप ना तो इस वैल्यू के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 32 अगर लेंगे तो प्लस में 7 हमें ऐड करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर तो 7 मल्टीप्लाई में है। ये इस वैल्यू से छोटी वैल्यू है, इसलिए हम इन वैल्यू को ले भी नहीं सकते। देखो इस वैल्यू से हम इस वैल्यू को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, 2 की पावर 96 है तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 32। ठीक है, बाहर ले सकते हैं क्या, क्यूब प्लस 1 की पावर 1 की क्यूब। ठीक है, तो हमारा अब एक्सप्रेशन क्या बन गया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ठीक है, अब देखिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है, a प्लस b। ठीक है, और यहां क्या बन गया भाई, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो यहां पर आपका पुट हो जाता है। ठीक है, यहां पर पुट हो जाता है तो यानी कि जो ये वैल्यू है वो कहां पर मिल जाती है हमें, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के अंदर हमें ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं इस वैल्यू में, यानी कि जो भी डिविजिबल यानी कि जो भी नंबर इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहा होगा वो जरूरी है कि वो इस वैल्यू को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 109 यानी कि 109 क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट होल नंबर बाय विच द एक्सप्रेशन n की 4 प्लस 6n की क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24। देखो हमें 109 में बोला गया है कि इसका जो ग्रेटेस्ट होल नंबर जो कि इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। देखो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, हम n की वैल्यू सबसे छोटी मान लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी और हमें एक ग्रेटेस्ट वैल्यू भी मिल जाएगी जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। ठीक है, तो यहां लेंगे n की वैल्यू 1 लेंगे तो n भाई 1 की पावर 1, यहां लेंगे तो 6, यहां लेंगे 1 11 और यहां लेंगे 6 प्लस यहां लेंगे 24। अब आपको पता है कि इसका जो डायरेक्टली जो आंसर बनेगा यानी कि प्लस बनेगा वो कितना बनेगा 48, यानी कि 48 सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट होल नंबर वो है कि जो इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। या तो आप n की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2 3 4 5 6 जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि 1 से क्या हो जाती है, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 48। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 110 यानी कि 110वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 110वें क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखिए आप किस फॉर्म में बनाना चाहते हैं भाई, 3.718 इक्वल टू 1/0.2689। ठीक है 0। अब देखिए अगर आप यहाँ की पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आपकी 40 क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है,
आपको पता है कि अगर आप यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो ये 30 क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ये 30 जाकर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो यहां 30 आ जाएंगी, ये हट जाएगा। आपको एक्सप्रेशन कैसा चाहिए, ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए। एक्स एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां ले आएंगे, तो 2689 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, देखो यहां पर 7 यानी कि 7 जीरोस है, ठीक है, तो आपको पता है कि 7 से इधर क्या लग जाएगा, पॉइंट, पॉइंट के बाद आपके पास डिजिट कितनी है, 4 है, तो यानी कि 30 इधर लगेंगी, फिर 3718 और यहाँ 0, ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन ये बन गया। अब इसकी वैल्यू पूछी है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2689, ठीक है, ये आपका क्या हो गया एग्जैक्टली आंसर। अब देख लेते हैं भाई 111 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ ए और बी क्या है, टू डिस्टेंट नेचुरल नंबर्स हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कहता है कि इनमें से ट्रू कौन सी फॉलो, यानी कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो आपका सही है। देखिए भाई इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से समझने के लिए आप क्या करें कि भाई ए और बी की आप कोई वैल्यू मान लीजिए, वैल्यू से मतलब है कि मान लिया हमने ए और बी की वैल्यू, ए की 3 है, बी की 4 है, हमने कोई भी वैल्यू मानी है, ठीक है। अब देख लीजिए 3 और 4 यानी कि √7, ठीक है, और यहां पर क्या होगा भाई √7 और यहां क्या होगा 3 क्या होगी, रूट के अंदर होगी, ठीक है, प्लस करें, सब में प्लस है तो यहां भी प्लस कर सकते हैं, और आपको पता है कि 4 रूट में से क्या निकलेगा, 2 बाहर आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 2 यानी कि 3 और यहां क्या हो जाएगा √7। अब आप देख सकते हैं कि जो √7 की जो वैल्यू है वो किससे, देखो 2 से तो ज्यादा है, ठीक है, और 3 से कम है। भाई 2 से तो ज्यादा होगी, ठीक है, जो भी होगी, और 3 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है, 3 से कम होगी और 2 से ज्यादा होगी, ठीक है, 2 से ज्यादा और 3 से कम होगी। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां कितनी वैल्यू बनेगी, भाई 2 और 2 प्लस यानी कि 3, भाई आपको पता है ये 2 से ज्यादा है, तो आपको पता है कि भाई ये जो स्क्वायर है ये 2 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 के आसपास होगी, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू बनेगी ना ये बड़ी बनेगी किससे, इससे। देखो एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये कैलकुलेट करना आसान हो, जैसे हम ले लेते हैं भाई 16 ले लेते हैं एक तरफ और 9 ले लेते हैं, ठीक है, 16 और 9 ले लेते हैं, मान लिया ए को ले लिया हमने 9, बी को ले लिया हमने 16 और 9 यानी कि √25 हो गया, ठीक है, और इधर कितना आएगा 3 आएगा, इधर कितना आएगा यानी कि रूट से बाहर निकल के 3 आएगा, प्लस इधर क्या आएगा 4 आएगा। तो आपको दिख गया होगा यहाँ पर कि यहाँ बनेगा 5, यहाँ बनेगा 7, यानी कि ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, यानी कि इन दोनों के जो भी एक्स, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, ए और बी को हम प्लस करेंगे तो उससे जो वैल्यू बनेगी और अलग अलग हम इनके रूट निकालकर जो वैल्यू बनाएंगे वो क्या होगी, इस वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी, तो हमारा एक्सप्रेशन ये बनेगा। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और एग्जांपल में जैसे कि आप 4 और 9 ले लीजिए, ठीक है, जिनके स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाए, बस इसीलिए 4 और ये इसको लेंगे तो यहां पर बनेगा √13, ठीक है, यहां बनेगा 2 और यहां +3 यानी कि ये बनेगा 5। अब आपको पता है कि ये 4 से तो ज्यादा है, ये 4 से क्या है कम है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, आपको पता है कि भाई 4 का स्क्वायर भी इससे क्या होता है 13 से बड़ा होता है, तो ये क्या है 3 से तो बड़ी होगी ये वैल्यू, ठीक है, और 4 से क्या होगी कम होगी, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है 5 है, तो आपका आंसर ये बनेगा, ठीक है, यानी कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है। अब आप 112 क्वेश्चन देख लेते हैं। 112वें क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, वैल्यू दी गई है आपको 0.14, अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए क्योंकि आपको मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा ही दिया है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं भाई इनके नीचे कितने 9 आएंगे, भाई जितने के ऊपर बार है 3 3 6, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवाइड दिया गया है। डिवाइड को हम क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई करके हम इसकी फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे रिवर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप नीचे कितना लिखेंगे, 2811457। ठीक है, अब आप इससे इसको कट कर दीजिए, इससे इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक सेकेंड, यहां पर जो वैल्यू है 1457, ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में गलत लिख दिया है, यहाँ पर आएगा 57 और 14। ठीक है, 57 और 14 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यही यहाँ पर होगा, तभी ये एक दूसरे के क्या होंगे, 57 और 40। ठीक है, तभी ये क्या आएगा, इसका आंसर 1/2, जो कि हमारा आंसर है सी। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में हम रखते हैं 112 तक क्वेश्चन। ठीक है, 112 क्वेश्चन, यानी कि 103 से स्टार्ट हुए थे, 112 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली पूरी सीरीज करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जिस भी बच्चे को अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा डीपली या एक्स्ट्रा मेथड से भी उसकी वीडियो बनाकर अलग से उसको डाल दूंगा इस पे। ठीक है, ताकि आप उसके अंदर जो भी कंफ्यूजन हो उसको अपनी दूर कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।